Welcome students. Today we are going to take with the next poem of class 12th, A Thing of Beauty by John Keats. ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है एंड वेरी नाइस पोएम. You will really love it. Okay, and I will be just explaining it in line wise line. Okay, now let's move to the next. I think I have previous. Okay, first John Keats. John Keats was born in London and in the year 9. This is just for your information. You have to know that if some extra come, you should be aware who was John Keats. John Keats was born in London in year 1795 and died in Rome in 1821 at the age of 25 years, just 25 due to illness. He was a romantic poet and his poetry are characteristic by sensual, यानी वो बहुत ही ऐसे इमेजिन करता था कि व्हाट ए चाइल्ड इमेजिन्स, जैसे चाइल्ड बहुत अच्छे इमेजिन्स करता है कि ये जो प्लेन है क्या ऊपर उड़ता है, उसको खुशी मिलती है, और ऐसा ही ये बहुत इमेजिन करता है. एंड हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क ऑफ विच इज़ अ सीरीज ऑफ ओडेज. ओडेज यानी लिरिकल, यानी जो गाई जा सकती है ऐसी पोएम है, एंड विच इज़ मैंड बाय ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट. टुडे हिज पोएम आर वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ. आज बहुत ही लोग चाहते हैं, इनकी पोएम को पसंद करते हैं. बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोटिवेट होते हैं इनकी पोएम से. एंड द अबव गिवन, ये जो अभी पोएट की बात की है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है, ये एक्चुअली में एंडोमिनोन के एक पर्टिकुलर जो उनकी पोएटिक है रोमांस की, उसमें से एक ऐप निकाली गई है. थोड़ा सा पार्ट है जो आप पढ़ोगे फॉर योर 12th स्टैंडर्ड. ओके, नाउ लेट्स सी बैकग्राउंड. बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी. ग्रीक माइथोलॉजी का अनुसार एक शेपर्ड था, शेपर्ड नेम्ड एंडोमियन. हिज क्वेस्ट फॉर हिज लव, वो एक डायना को चाहता था. एंड हाउ इन हिज कपल ऑफ हिज क्वेस्ट ही फॉल्स इन लव विथ एन अर्दरली. डायना को बहुत चाहता था, मगर ये जो वो जिस तरीके से उसका व्यवहार था, वो जिसको पाना चाहता था, उसी में उसकी जो ही फेल्स इन लव विथ एन अर्दरली मैडम, यानी मैडम जो नॉर्मल जैसे गांव के होते हैं वैसे उसे, बट हु लेटर टर्न्स आउट टू बी डायना हरसेल्फ, मगर वो बाद में. तो यहाँ पे ये इसमें से ली गई है. फर्स्ट स्टैंजा. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. See, यहाँ पे a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. और thing of beauty जो है ये हमेशा खुशियाँ देता है, हमेशा खुशियाँ देगा और कभी भी ये कम नहीं होगा. Never, it will never cease into anything else. Okay, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली. ये जो thing of beauty है ये हमेशा आपको खुशी देती रहेगी. But will keep a bower quiet. bower यानी a shady place under the tree. जहाँ पे हम लोग जैसे बहुत थक गए हों और जब हम किसी पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं तो वी फील वेरी हैप्पी एंड वेरी रिलैक्स. कई बार तो वहाँ पे बैठे बैठे नींद ही आ जाती, ना कोई तकिया चाहिए ना गद्दा चाहिए, और इतना अपन ये फील होता है कि रिलैक्स फील होता है उस शेडी ट्री के नीचे, तो कि हम लोग शांति महसूस करते हैं. तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमेशा बहती रहेगी. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. और हम जब रिलैक्स होते हैं वी विल बी हेल्दी एंड वी विल बी रिलैक्सिंग. तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देखें तो अ पोएट सेज दैट द ब्यूटी स्टेज फॉर एवर. इट नेवर फेड अवे, रादर इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम. The perception of the poet regarding beauty is that
नेवर गोज ऑफ, यानी पोएट का जो परसेप्शन है, उसकी जो थिंकिंग है कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ओके, एंड वो हमेशा इंक्रीज ही करती रहेगी। द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग द ब्यूटी इज दैट इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम। भले टाइम चाहता रहेगा मगर उसकी जो ब्यूटी है वो हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। ओके, रादर इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर। फॉर द पोएट ब्यूटी इज लाइक ए ब्यूटिफुल शैडी ट्री, यानी पोएट कहता है कि वो जो शैडी ट्री है उसमें भी ब्यूटी देखता है वो। सी आई टोल्ड यू ही कैन इमेजिन एनीथिंग, तो हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। ब्यूटी इज लाइक ए ब्यूटिफुल शैडी ट्री अंडर हुज शेड ऑल क्रीचर्स कैन स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ। यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा गर्मियों में कि जो गाय भेड़ों का झुंड है वो कोई छाँव में जाके बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे उनको सुकून मिलता है, दे रिलैक्स। ओके, यहाँ पे अगर हम पिछले जो है उसमें अगर राइमिंग स्कीम देखें, इट इज़ AABBC। लेट मी जस्ट गो टू द प्रीवियस स्लाइड। हियर इट इज़ forever, never, keep, sleep, health and think. Now just see AABBC. Okay, understood? Forever and never, A, keep, sleep, BB, and this is C, breathing. Okay, now alliteration, use of the consonant sound at the start of the two words which are close in sleep. तो यहाँ पे अगर प्रीवियस स्लाइड देखोगे, दैट इज दो वर्ड ऐसे होने चाहिए जो साथ में चल रहे हों, एंड इट इज स्लीप एंड स्वीट। हियर इट इज स्लीप एंड स्वीट। ओके, नेक्स्ट मूविंग द मेटाफोर या बोअर, यानी बोअर क्या होता है? क्वाइट, कामनेस ऑफ ए बोअर is compared to the calming effect of the beautiful thing. जो कामनेस है, जो शेडी है, उसको कंपेयर किया कि ये एक तरह से हमें इट गिव्स अस ए रिलैक्सिंग फीलिंग। ओके, इफेक्ट ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, हुज शेड ऑल क्रीचर्स कैन स्लीप पीसफुली। ये हो गया था हमारा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। Therefore, on every morrow we are weathering a flowery band to bind us to the earth. और इसीलिए मोरो यानी कल। ओके, इसीलिए therefore on every morrow we are weathering यानी जो बना रहे, encircle. ओके, a flowery band to bind us to the earth. हम इस जो अर्थ है इससे जुड़ रहे हैं। Of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shapes of beauty move away the pall from our dark spirit. A flowery band हम लोग बाइंड कर रहे हैं इस अर्थ के साथ, and spite of, भले हम लोग दुखी हैं, और दुखी क्यों हैं? बिकॉज ऑफ इनह्यूमन डेथ, यानी जो हम लोगों का जो बिहेवियर है दैट इज मैनी टाइम्स इनह्यूमन, यानी हम लोग गलत काम जो करते हैं उसकी वजह से हम लोग दुखी हैं। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज, कई बार उदास में दिन निकलते हैं हमारे। एंड ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, हमारे अनहेल्दी वेज जो हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, ये सब की वजह से हम लोग दुखी हैं। एंड मेड फॉर आर सर्चिंग, येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स, भले हम लोग इतने दुखी हैं मगर जब कुछ चीज़ें देखते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी तो हम एकदम खुश हो जाते हैं। और ये थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी चीज़ें देखनी है, बहुत मास, एक छोटी छोटी सी चीज़ों में हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती है। एंड जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट शेडी बून, यानी बोअर, जो बोअर है यानी उसके नीचे हमें बहुत सुकून मिलता है जब वहाँ पे हम लोग बैठते हैं। एंड सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पाल, पाल यानी जो पर्दा है, जो हमारे जो चेहरे के सामने जो उदासी का जो पर्दा है, ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है ये उस पर्दे को थोड़ी देर के लिए हटा देती है। एंड फॉर आर डार्क स्पिरिट्स, और ये पर्दा थोड़े सा हटा देती है हमारी जो डार्क स्पिरिट, यानी हमारी आत्मा जो गलत काम करती है, हमारे जो स्पिरिट है
यानी हमारा जो मन है उस पे से ये थोड़ी देर के लिए, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, द पोएट सेज दैट एवरी डे इट इज़ द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट ऑफ लव, इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड्स अस द डिज़ायर इन अस टू लिव दो देयर इज़ अ सैड मोमेंट। हमें इन्हीं वजह से हम लोग को लगता है नहीं यार जिया जाए, भले कितनी दुखी हों, कुछ चीज़ें हमें बहुत सुकून देती है। डिज़ायर टू लिव दो देयर आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस। सो दे हियर द पोएट वांट्स टू से दैट विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल, सैड एंड ग्लूमी मोमेंट्स। इट इज़ द ब्यूटी which is created by God which helps us to remove the sadness from our heart। यानी ये जो ब्यूटी है इन्हीं वजह से हम लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं। जो हमारे आँखों के सामने, हमारे आत्मा के सामने जो दुख का पर्दा है वो थोड़ी देर के लिए हट जाता है जब हम इन चीज़ों को देखते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है बच्चों, हियर ये लिटरेटिव वाइज, और ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। Like such the sun, the moon, trees old, the young sprouting a shady boon। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। Like the sun, when you see a rising sun, बहुत अच्छा लगता है। जब you see the setting, sunset देखने कई लोग जाते हैं, सनराइज देखने के लोग तरसते हैं कि देखें कहीं से, जो अर्ली मॉर्निंग का सन है उसको देखने। कई बार मून बहुत प्यारा लगता है कि आज फुल मून है, आज थोड़ा सा पतला सा मून है, तो ये जो देखना है ये हमें सुकून देता है। एंड ट्रीज ओल्ड, कई बार बहुत बड़ा पेड़ देख के हम लोग बहुत खुश होते हैं कि इतना बड़ा पेड़, इतना पुराना पेड़ है, इतना 300 साल पुराना, 400 साल पुराना पेड़ है, उसको देख कर हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो उससे वैसी खुशी हमें तब भी मिलती है जब हम छोटा सा पौधा जो अंकुरित होकर बाहर निकल रहा है उसको देखते हैं, तब भी हमें बहुत खुशी मिलती है कि ये एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। वो खुशी जो है ये स्प्राउटिंग शेडी बून फॉर सिंपल शीप। कई बार तो जो अगर आप जैसे बकरी का बच्चा, कुत्ते का पिल्ला, ये सब, और ऐसी खुशी शीप का जो बच्चा है जब वो इधर उधर भागता है वो जो खुशी देता है, वो भी ये सिंपल चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती है। एंड सच आर द डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। डेफोडिल्स एक फ्लावर्स होते हैं जो जंगल में उगते हैं एंड मोस्टली दे आर नियर द जो छोटे मोटे ब्रुक्स होते हैं, रिल्स। जैसा आपने आपके 9th क्लास में पढ़ा था कि ब्रुक मीट्स गोज टू मीट द रिवर, तो कल बहती हुई ये जो रिल्स है इनके पास में डेफोडिल्स होता है, ये जंगल में होते हैं और वहाँ पे एकदम से शांत माहौल होता है, एकदम ग्रीनरी होती है, ठंडा माहौल होता है। ग्रीन लिव एंड क्रियल रिल्स दैट देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड, यानी ये वहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलता है। तो ये जो जगह है दैट इज गिविंग यू द पीस। Here the poet describes the beautiful things which are present on the earth. These are the sun, moon, trees। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सन, मून, ट्रीज सिंपल चीज़ें हैं जिनको हम लोग रोज़ देखते हैं और ये हमें खुशी देते हैं, डेली खुशी देते जाएंगे और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। And the rivers, poet says that these things are like a blessing bestowed on all the creatures of the earth। ये एक blessing है भगवान की, by the God। सभी के लिए है, किसी के लिए ऐसा नहीं कि इसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, it is for everybody। He further describes that the trees provide us with their shades, flower with their beauty, river with their coolness during hot summer। All of these are the beauties of nature which are like a boon for us। ये सब चीज़ें हमारे लिए वरदान है, ये एक तरह का वरदान है भगवान की तरफ से जो हमें सुकून देता है। लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइस, प्रीवियस का भी देख लेते हैं इसी के साथ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। या दिस वन, एनाफोरा, यूज ऑफ सेम वर्ड्स ऑफ टू कंजगेट, जैसे पिछला ऑफ नेबल नेचर्स एंड ऑफ ऑल द अनहेल्दी, जैसे ऑफ करके उसको यूज़ किया है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है? यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ द टू वर्ड्स,
यानी जैसे पहले देखा था स्लीप एंड स्वीट, तो यहाँ पे पिछले जो है सेकेंड एक्सट्रैक्ट था उसमें था बी इन बैंड बाइंड नोबल नेचर्स सम शेप्स, तो एस का जो यूज़ किया, एन का स्टार्टिंग में यूज़ किया एंड बी का। अब मेटाफोर भी यूज़ किया गया यहाँ पे, वेदरिंग ए फ्लावरी बैंड द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ आवर लाइफ। तो ये एक तरह से ये हम लोग उसको एक फ्लावरी बैंड के तरह, जैसा हम लोग जो रिलेशन बना रहे हैं आर्ट से, उसको दे हैव ट्रीटेड एज अ फ्लावरी बैंड। इमेजिनरी भी यूज़ किया गया है, क्रिएटिंग ए सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लाइंड अप इन ए स्ट्रिंग, यानी ये इमेजिन है, यानी ये एक बैंड बना रहे फ्लावरी का। और इन्वर्जन भी यूज़ किया है, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आर रिवर्स आर वी वेदरिंग ए फ्लावरी बैंड, तो यहाँ पे होना तो चाहिए वी आर वेदरिंग ए फ्लावरी बैंड, उसके आर वी वेदरिंग ए फ्लावरी बैंड, तो यहाँ पे उसने इन्वर्जन भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दैट इज एनाफोर, एलिट्रेशन, मेटाफोर, imaginary and inversion. These all have been used in this second para, second extract. Okay, now moving to the next इसका जो sun, the moon, the earth and sprouting a shady moon for simple shapes, इसमें अगर देखते हैं लिटरेरी डिवाइस क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यूज ऑफ, जैसे अगर ये देखो यहाँ पे सच द सन, द मून, द ट्रीज स्प्राउटिंग ए शेडी बून, शेप सिंपल शेप एसएस यूज कर दिया देखो, एंड कूलिंग कवर्ट अगेन हियर कूलिंग कवर्ट सिंपल शेप एसएस करके उसने एलिट्रेशन को यूज किया है। हाँ, इमेजिनरी ट्रीज गिविंग शेड, स्प्राउटिंग शेडी बून, यानी ऐसा बताया गया कि ट्रीज हमें शेड दे रही है। ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डेफोडिल्स, डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, क्लीन रिवर, और एनेस्थेसिस, अपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर, ओल्ड एंड यंग, ओल्ड एंड यंग, ओल्ड ट्री और यंग, तो ट्रीज के लिए हमें यूज़ किया था हमने, हियर यू कैन सी हियर ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ओल्ड एंड यंग यहाँ पे उसने दे हैव यूज एनेस्थेसिस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। अगेंस्ट द हॉट सीजन द माइंड मेड फॉरेस्ट बार्क रिच विद द sparkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of the immortal drink pouring unto us from the heavens brink। तो ये लास्ट स्टैंजा है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी पिछले स्टैंजा से अगर डेफोडिल्स जो हैं हमें कूल देते हैं अगेंस्ट द, वो जो कूलिंग कवर्ट है फॉरेस्ट में, वो जो जगह है जो ठंडी सी जगह है, दैट इज़ द कूलिंग कवर्ट, और ये होती है वहाँ पे हमें हॉट सीजन में एकदम सुकून मिलता है। द मिड फॉरेस्ट ब्राक, यानी फॉरेस्ट के बीच में हमें एकदम अच्छा लगता है वो जगह। रिच विद द स्पार्कलिंग ऑफ द फेयर मस्क, मस्क रोज यानी एक तरह का गुलाब है जो जंगल में उगता है और उसकी खुशबू अलग ही होती है। ब्लूम सच आर टू इज द ग्रैंडियर्स, और ऐसी नाउ वी हैड सीन दिस थिंग्स, अभी तक हमने ये देखा कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमें सुकून देती है, और ऐसी ही खुशी हमें तब भी मिलती है जब हम लोग जो ग्रैंडियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, हाई रैंक और सोशल इम्पोर्टेंट, यानी जब हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, लाइक भगत सिंह, महाराणा प्रताप, इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें खुशी मिलती कि ऐसे भी लोग थे हमारे यहाँ पे। तो एंड ग्रैंडियर्स ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड्स, जो अब नहीं रहे, मगर कि ऐसे लोग थे यहाँ पे, यानी वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और भगत सिंह के बारे में वी गेट द गोज़ बम्स, यानी
वो ऐसा हमें फील होता है कि ऐसे महान लोग थे, और ये जो खुशी मिलती है ये दिस इज द ग्रैंडर्स ऑफ द माइटी डैड्स। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड, इनके बारे में जो भी सुना, जो भी पढ़ा, ये हमेशा हमें खुशी देता है। और ये जो सब खुशी का है ये कहाँ से आ रहा है? लास्ट 2 लाइन्स, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये जो ड्रिंक है खुशी की, ये एक इमॉर्टल ड्रिंक है, यानी अमर ड्रिंक है, और ये हमेशा हमारे ऊपर बरसती रहेगी। फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, यानी हेवन का जो किनारा है, ब्रिंक एज, यानी हेवन का जो किनारा है वहाँ से हमारे ऊपर ये हमेशा बरसती रहेगी। सो दिस आर द थिंग ऑफ ब्यूटी, ये हमें हमेशा खुशी देते रहते हैं। ओके, I will be sending you the question answers and the PDF form. If you have any problem, you can obviously contact me anytime. Okay, no issue. Okay, thank you very much. Have a nice day. ये इसका explanation कर दूँ? The poet further carries on with the description of the more beautiful things present on earth, such as the beautiful musk roses which have सच मस्क रोजेस, जो मैंने बताया कि वो उनके बहुत ही अच्छे खुशबू होते हैं और ये जंगल में उगते हैं। एंड देन ही डिस्क्राइब द टेल ऑफ द माइटी वॉरियर्स हु लेड देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्रीज और फॉर ह्यूमैनिटी। ही सेज दैट दिस ब्यूटिफुल थिंग्स आर द गिफ्ट ऑफ फ्रॉम द गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। वो ये कहता है कि ये जो गिफ्ट है ये एक्चुअली में गिफ्ट है भगवान की तरफ से, ये सभी के लिए। They are like a nectar given by God to us, and these are those beauties which are immortal, यानी अमर हैं, and gives us a reason to live on this earth despite having so many sorrows। भले हमारे लाइफ में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे गम हैं, मगर फिर भी ये जो चीज़ें हैं ये हमें खुशी देती है और मोटिवेट करती है कि हम लोग रहें, जिंदा रहें। लेट्स से अगर उसने कुछ यूज़ किया है तो ये एलिट्रेशन, यूज़ ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द, जैसे एलिट्रेशन होता है कि ये वर्ड का जो स्टार्टिंग होता है उसमें वो कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ करना है। लाइक हैव हर्ड, HH का यूज। मेटाफोर, इमॉर्टल ड्रिंक, ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर फॉर एवर लाइक ए नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ ए ड्रिंक, यानी इमॉर्टल ड्रिंक, यानी उसको मेटाफोर का यूज़ किया। राइम स्कीम इज यूज एवरी स्टैंजा ऑफ द पोएम, फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, डेड, रीड, एक्सेट्रा। एंड इमेजिनरी, bushes full of musk roses, sprinkling of fair musk roses blooms, books describing, यानी इमेजिनरी भी बात काफ़ी यूज़ किया गया है। ग्रैंडियोर्स यानी माइटी डैड्स, उनके बारे में भी उसने डिस्क्राइब किया। गॉड प्रोवाइडिंग अस द बेस्ट थिंग, पोरिंग फ्रॉम, जैसे होवन का ब्रिंग, यानी जो गॉड है वो ऊपर से हमें ये सब बरसा रहा है। ओके, दैट्स द एंड ऑफ दिस पोएम and thank you very much. If you still have any doubt in understanding problem, you can contact me, you can send me WhatsApp or you can call me. I will be surely helping to solve your doubts. Okay, thank you very much. I will be sending you the question answers, you have to note them down in your notebooks. Okay, thank you.